हाज़िरीन मजलिस, पर्दानाशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। हज़रात मुहतरम, मैं इस दियार में पहली मर्तबा आया हूँ और हम जिस मज़हब को मानते हैं उस मज़हब को मज़हब इस्लाम कहा जाता है। हमारी शरीयत हमें पैगाम देती है, हमारा मज़हब हमें पैगाम देता है कि जब किसी से मुलाकात करो ना तो सबसे पहले सलाम करो। सलाम करना सुन्नत और सलाम को सुनकर सलाम का जवाब देना वाजिब, और जो वाजिब को तर्क करता है वो गुनहगार होता है। और हम जिस मसलक से ताल्लुक रखते हैं, हमारा मसलक हनफी का तर्जमान मसलक आला हजरत है। हमारा अकीदा हमें पैगाम देता है कि हमारे घर के जिंदे तो जिंदे, हमारे घर के कब्र के मुर्दे भी सलाम का जवाब देते हैं। आप पूछेंगे कैसे, तो हदीस रसूल सुने। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर एक कब्रिस्तान से होता है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम्हारा गुजर किसी कब्रिस्तान से हो तो तुम सलाम करके गुजरा करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते हैं? क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब देते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते भी हैं, हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं और सलाम करने वाले को पहचानते भी हैं। जब आम मुर्दे की समातों का ये आलम है तो मदीने वाले की समातों का आलम क्या होगा? जब इस पार का ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं फिर से सलाम करता हूँ, देखता हूँ आप हजरात जवाब देते हैं कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलु लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, और न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हजरात मोहतरम, आज हम और आप इस दाना मंडी लुधियाना पंजाब की जमीन पर ताजदार करबला कॉन्फ्रेंस में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हजरात मोहतरम, आप देख रहे मिंबर नूर पर उलमा अहले सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर आलिम हक व सदाकत, मुजाहिद सुन्नियत, माहिर उलूम व फ़नून हजरत अल्लामा मोहम्मद अशरफ कादरी दामत बरकातुहुल कुदसिया, खतीब इमाम साबरी मस्जिद लुधियाना पंजाब मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं। उनके अलावा नकीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा उबैदुल्लाह कादरी साहब किबला की भी ज़ाते बाबरकात मिंबर नूर पर तशरीफ रखती है। आज आपके दियारे मोहब्बत में पहली मर्तबा मुहिब गिरामी वकार भाई जलालुद्दीन साहब, मोइनुद्दीन भाई, रईस भाई, फखरुद्दीन भाई और दीगर अहबाब की दावत पर लब्बैक कहकर आपके दियारे मोहब्बत में हाजिरी की सआदत हासिल कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत मैं बहुत ज़्यादा देर बोलूँगा नहीं, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है और मेरे बाद भी एक खतीब की खिताबत को आपको समाप्त करना है, तो थोड़ी देर सुन सकते हैं ना? कितने लोग सुनेंगे भैया? हाँ माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह सब लोग सुनेंगे।
अल्लाह जितने भी लोग हाजिर आए सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, सब पर अपना खास फजल फरमाए, करम फरमाए। हजरात मुहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत हुजूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वकार हम गरीबों के गमगुसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाही पुर अनबार में दुरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली सिद्दना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, यहाँ पर जितने भी लोग जमा है ना, अक्सर या तो बिहार के हैं या तो यूपी के हैं या बंगाल उड़ीसा यानी अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ मौजूद हैं। मगर एक बात मैं यहाँ पर बैठकर नोट कर रहा था, हमारी कौम ने आज अपनी इज्जतों का जनाजा कहाँ निकाल दिया, आज अपने वकार को किस तरीके से मजरू कर दिया, कुरान की तालीम को किस तरीके से बदनाम कर दिया। अभी आपने भी महसूस किया, हमने भी महसूस किया कि आज कौम मुस्लिम किस तरीके से आज उलमा की खिताबत से दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। आज अपने आप को किस तरीके से लोग उलमा से दूर करते हुए नजर आते हैं। नात खां की नात खानी होना तो ये आवाम मचल मचल कर सुबहान अल्लाह कहती है, ये आवाम अपने आप में उछल उछल कर सुबहान अल्लाह कहती है। अभी मैंने आपसे कहा मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, अक्सर व बेशतर लोगों की ज़बानें खामोश हो गई क्योंकि मुसलमान को पता ही नहीं है कि नबी पर दुरूद कैसे पढ़ा जाए, नबी पर सलाम कैसे पढ़ा जाए। आज कौम मुस्लिम ने अपनी इज्जतों का जनाजा इसी अंदाज से निकाला है। मुसलमान कहता है हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत करता हो, मुसलमान कहता है नवाज़े रसूल की अकीदत रखता हो, लेकिन ए मुसलमानों, जब उलमा की खिताबत से मुसलमान की इस्लाह हो सकती है, जब खिताबत की बात आती है तो ये मुसलमान अपने आप में मैदान छोड़कर ऐसा भागता है, ऐसा भागता है, पता चलता है कि इनकी दुकान जल रही है, इनका मकान जल रहा है। याद रखो मुसलमानों, अगर इसी तरीके से तुम अपने अंदाज को पेश करोगे तो आज तुम्हारी हालत किस तरीके से होती जा रही है। इसी भारत की जमीन पर जब हमारी आबरू को लूटा जाता है, इसी भारत की जमीन पर जब हमारे वकार को मजरू किया जाता है, तो इसी भारत का मुसलमान कहता है निसार अहमद निजामी, आज भारत की जमीन पर हमें सताया जा रहा है, भारत की जमीन पर हमारी आबरू को लूटा जा रहा है, भारत की जमीन पर हमारे वकार को मजरू किया जा रहा है। ए मुसलमानों, अगर यही तरीका यही नजरिया पेश करोगे तो वो दिन दूर नहीं है कि रब्बे कायनात तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर आबाद होना चाहते हो तो पैगंबरे इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर उलमा की महफिल में बैठा करो, दावे के साथ कहता हो रब तबारक व तआला तुम पर रहमतों की बरसात अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी सबरती हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस अयतुल्लामा कारी निसार अहमद साहब किबला निजामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, मैं नातखानी का मुखालिफ नहीं हो, नातखानी सुना करो, मगर जितनी ज़ौक़ व शौक़ से नात सुनते हो ना, उससे ज़्यादा कहीं ज़ौक़ व शौक़ के साथ उलमा की तकरीर को सुना करो, इसलिए कि उलमा की तकरीर से आपकी ज़िंदगी की इस्लाह हुआ करती है। मैंने आपसे कहा था मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, अक्सर व बेशतर लोगों की ज़बानें खामोश थी। जानते हो इसका मामला क्या है? इसलिए कि आज हम जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी जाते हैं ना, तो जब इमाम साहब मिंबर पर बैठ जाते हैं तब हम मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ करते हैं। यही वजह है मुसलमान को पता ही नहीं है कि जिंदगी किस तरीके से जीना चाहिए, जिंदगी का अरकान किस तरीके से अपने आप में होना चाहिए। आओ मैं आपको बताता चलो, आज जब हम एक मुसलमान से कहते हैं मुसलमान नबी पर दुरूद पढ़, तो जानते हो आज जब नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने की बात आती है तो हमारी कौम के लोग चाय की दुकानों पर बैठकर ए मुसलमानों इस पर गपशप करने पर आमादा हो जाते हैं, इस पर बहसो मुबाहिसा करने पर आमादा होता है। अगर सामने कोई हकीकत में बदअकीदा बैठा हो, अगर वो सवाल कर दे कि ए मुसलमान ये बता, हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं? क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं? ए मुसलमानों, अगर ऐसा मुसलमान होगा जो अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत व तकरीम ना करता होगा, अपने मदरसों के उलमा की इज्जत व तकरीम ना करता होगा, अपने इलाके की उलमा की कदर ना करता होगा, हकीकत में ऐसे मुसलमान के चेहरे का जुग्राफिया बदल जाएगा, ऐसे मुसलमान के चेहरे का
नक्शा बदल जाएगा। मगर अगर उसी जमीन पर, उसी जगह पर कोई ऐसा मुसलमान बैठा होगा जो अपने मस्जिद के इमाम की जूती को सीधा करना फख्र महसूस करता होगा, अपने उलमा की इज्जत व तकरीम करना अपने आप में फख्र महसूस करता होगा, पैगंबर इस्लाम का गुलाम बनकर जिंदगी गुजारना फख्र महसूस करता होगा, तो उस बदअकीदे को जवाब देगा, ये सवाल करने वाले सुन, मेरा ये अकीदा है कि मैं इस दाना पंडी बासाबरी मस्जिद के पास से मैं अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूँ और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, अगर यहीं पर बस कर दिया ना तो कल आप हम किस यहाँ के लोगों की कलाई को पकड़ कर कह सकते हैं कि निसार अहमद निजामी जिला बस्ती से उत्तर प्रदेश की जमीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू की थी, कोई दलील पेश ना किया था। आओ मैं इसी पर एक दलील देते हुए चलो जिससे ये साबित हो जाए कि हमारे आका हमारे दुरूद सलाम को सुनते हैं। आओ हदीस रसूल सुनो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मुसलमानों पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी तुम क्या कहना चाहते हो? सहाबी रसूल आका की बारगाह में मचलते हैं, आका की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं इतना कहना चाहता हूँ, ए मेरे आका, आज आपकी उम्मत आपके ज़ाहिरी हयात में आप पर दुरूद सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका, क्या आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद सलाम पढ़ेगी? क्या आप उनके दुरूद सलाम को सुनते हैं? क्या आप उनके दुरूद सलाम को सुनेंगे? ए मुसलमानों, जैसे ही वो सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम की बारगाह में इतना कहते हैं, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, हदीस के अल्फाज हैं, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती व आरफू, मैं अपने मोहब्बत करने वालों के दुरूद सलाम को सुनता भी हो और उन्हें पहचानता भी हो, चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अरबिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हो और उसे पहचानता भी हो। और हाँ, ये सिर्फ मेरे जाहिरी हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूद सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारका पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे मिज्जते माजिया व हाजरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो का, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो का, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, और काशे महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना, इतनी अच्छी हदीस सुनाया ना, अगर ना सुने होते तो पूरा मचल जाते, इतना नारा लगाते तो ऐसा पता चलता कि आपके अंदर कितना जोश आ चुका है ना जी। हजरात मोहतरम, ये उलमा की मौजूदगी है ना, मैं भी नात पढ़ना जानता हूँ, ठीक है, मैं भी 2 शेर पढ़ूंगा, ठीक, फिर मैं तकरीर कर रहा हूँ, बहुत देर नहीं बोलूंगा क्योंकि वक्त की किल्लत है। 2 शेर सुना दूं? सुनेंगे ना? हाँ, राशिद मरकजी साहब की तरह तो आवाज नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेता हूँ, है ना हजरत? तो कहें मचल कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ दें? हाँ, आपके मस्जिद के खतीब इमाम आन बान शान के साथ बैठे हुए हैं, यही उलमा है यार, इनके जो दामन से वाबस्ता होता है ना, अल्लाह उसके मकाम को ऊंचा कर देता है। लेकिन हमारी कौम, जानते हो मुसलमान क्या करती है? कौम मुस्लिम किस काम को अंजाम देती है? हमारे यहाँ कोई एमएलए आ जाए तो उसकी चमचागिरी में हम अपनी इज्जतों को नीलाम कर देते हैं। कोई एक छोटा सा नेता आ जाए ना तो हम अपने वकार को उसके सामने मजरू कर दिया करते हैं। एक चाय पर हम नेताओं की जय जयकार करने पर आमादा होते हैं, और जो उलमा हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारते हैं, हम उसे अपने आप में पैरों की ठोकर से मारते हुए नजर आते हैं। दावे के साथ कहता हूँ मुसलमानों, अगर तुम्हें जन्नत चाहिए तो जन्नत उलमाई किराम के दामन से वाबस्ता होने पर मिलेगी। जन्नत जब पैगंबर इस्लाम की शरीयत पर चलकर जिंदगी गुजारोगे तब अल्लाह तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तो कहें मचल कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखता हूँ कि आपकी मोहब्बत कैसी है, ठीक है? हाँ, क्योंकि ये ताजदार करबला कॉन्फ्रेंस है, मुझे करबला पे थोड़ी देर बोलना भी है, तो कहें मचल कर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। माँ फातिमा ज़हरा है तो नाना है मुस्तफ़ा, माँ फातिमा ज़हरा है तो नाना है मुस्तफ़ा। हसनैन करीमैन का रिश्ता बुलंद है, नाना बुलंद और नवासा बुलंद है। माशाअल्लाह, है ना। अब शेर पढ़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी तबीयत मचलेगी, मचलेगी ना? हाँ तो कहें सुभान अल्लाह। उलमाए किराम मेंबर पर हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये शेर दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह सबकी तबीयत मचलेगी, खासकर जो कमेटी के अराकीन व मेंबरान हैं, कहें सुभान अल्लाह। दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, ये जान चली जाए मोहब्बत न जाएगी, दिल से रसूल पाक की चाहत न जाएगी, ये जान चली जाए मोहब्बत न जाएगी। बोले हुसैन मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा, बोले हुसैन मैं नहीं जन्नत में जाऊंगा, जब तक कि नाना जाने की उम्मत न जाएगी। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस अल्लामा कारी निसार अहमद साहब क़िबला निज़ामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है ना, अच्छा लग रहा है माशाअल्लाह। लेकिन यार सब उठ रहे हैं, आपके कमेटी के सेक्रेटरी नाजिर भाई नहीं उठ रहे हैं ना? हाँ जी, उनको तो क्योंकि राशिद रजा मरकजी जब पढ़ रहे थे तो लोग 500 की दे रहे थे, है ना, तो अब उन्हीं का हक है ना? जी 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 हाँ, तो बेहतर शेर पढ़ने जा रहा हूँ, गोरे भी है ना, तो वही शेर पढ़ रहा हूँ। ठीक, कहें मैं चल कर सुभान अल्लाह। और देखते रहना, अगर 500 से कम रहेगी तो इनको वापस कर दिया जाएगा। ठीक, कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गोरे हुसैन के है न काले हुसैन के, गोरे हुसैन के है न काले हुसैन के, हर रंग के है चाहने वाले हुसैन के, गोरे हुसैन के है न काले हुसैन के, हर रंग के है चाहने वाले हुसैन के। तब बोले तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, तब तक कसम खुदा की कयामत न आएगी, जब तक रहेंगे मानने वाले हुसैन के। नाना बुलंद और नवासा बुलंद है, अल्लाह के हबीब का कुंबा बुलंद है। माशाअल्लाह। हुसैन जिंदा है दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद गुम हो गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। जानते हैं यहाँ पर यूपी और बिहार के सबसे ज्यादा लोग हैं, है ना? माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। ये चंदा दिए हैं कि कारी साहब को दिए हैं? आए, हाँ, ये क्लियर होनी चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, मुस्तकीम मंसूर साहब पर अपना खास फजल फरमाए, करम फरमाए। तो मैं शेर पढ़ रहा हूँ, है ना, और हमारे इलाके के काफी लोग बैठे हैं, लेकिन वो मुझे लग रहा है शर्म कर रहे हैं, है ना? आएंगे आएंगे। मियाँ शेर हूँ, अब आखिरी शेरों शेर की है, गुर्राहट नहीं जाती। मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, लहजा तल्ख भी हो जाए तो झुंझलाहट नहीं जाती।
माशाल्लाह, पढ़िए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 28 साल का हूँ ना, मगर भारत का एक ही 2 स्टेट बचा है जहाँ खिताब नहीं किया हूँ। अभी 28 साल की उम्र में अल्लाह ने वो इज्जत व मकाम अता किया है ना। तो मेरे इलाके वालों को तो खुशी होनी चाहिए, है ना। अब आखिरी शेर है, उनको देखता हूँ कितने लोगों को खुशी है। कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। थी बात एक सर की 72 कटा दिया, थी बात एक सर की 72 कटा दिया, थी बात एक सर की 72 कटा दिया। ये हौसला हुसैन का कितना बुलंद है, नाना बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फातह करबला, जाने करबला, असीरे करबला, शाने करबला, ताजदारे करबला, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, अराकीने कमेटी, इंतजामिया कमेटी, जामिया हनफिया साबरी जमा मस्जिद, हैतल्लामा कारी निसार अहमद निजामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम ने माल बांटा तो अक्सर निकले, इस्लाम ने माल बांटा तो अक्सर निकले, इस्लाम ने खून मांगा तो 72 निकले। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, अभी अभी मैंने शेर पढ़ाना की थी बात एक सर की 72 घटा दिया। ये हौसला हुसैन का कितना बुलंद है, आओ मैं आपको बताता चलो। एक दिन मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में नमाज की अदायगी करते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बचपना है। नमाज से रसूल नन्हे नन्हे कदमों से मस्जिद नबी में तशरीफ ले जाते हैं। क्या देखते हैं कि नाना अपने सर को सजदे में रखे हुए हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने नाना की पुष्ट पर जाकर सवार हो जाते हैं, अपने नाना की पुष्ट पर जाकर बैठ जाते हैं। ए मुसलमानों, जैसे ही नवासा अपने नाना की पुष्ट पर बैठा है, मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एहसास हो जाता है कि मेरा बेटा हुसैन मेरी पुष्ट पर सवार हो चुका है। हकीकत में नबी आखिरुज़्ज़मा दिल में इरादा करते हैं कि अगर मैं अपने सर को सजदे से उठाता हूं तो मेरा बेटा हुसैन जमीन पर गिर जाएगा, मेरे बेटे हुसैन को तकलीफ हो सकती है, मेरे बेटे हुसैन को चोट आ सकती है। मुसलमानों, इस रिवायत को कूफा के बेवफाओं को देखना चाहिए था, कूफा के गद्दारों को देखना चाहिए था, उन कूफा के बेईमानों को देखना चाहिए था। वो कूफा के लोग जो करबला के मैदान में नमाज रसूल को बेदर्दी के साथ शहादत के जाम को पिलाए थे। हकीकत में मुसलमानों, नबी अपने नमाज़े से कितना प्यार करते हैं। हजरत इमाम हुसैन अपने नाना की पुष्ट पर सवार है। आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ए मुसलमानों अपने सर को सजदे से नहीं उठाते हैं, बल्कि अपने सजदे को तवील कर देते हैं, अपने सजदे को लंबा कर देते हैं। हम और आप जब नमाज पढ़ते हैं ना, तो सजदे की हालत में सुभान रब्बियल आला की तिलावत 3 मरतबा या 5 या 7 या 11 मरतबा करते हैं। मगर पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नमाज़ा जब अपने नाना की पुष्ट पर सवार है, तो नबी आखिरुज़्ज़मा 3, 5, 7, 11, 21, 41 नहीं, बल्कि मुकम्मल 72 मरतबा सुभान रब्बियल आला की तिलावत करते हैं। इधर 72 मरतबा नबी सुभान रब्बियल आला की तिलावत फरमाते हैं, उधर नमाज से रसूल अपने नाना की पुष्ट से जमीन पर आते हैं। ए मुसलमानों, नबी आखिरुज़्ज़मा ने अपने सर को सजदे से उठाया है। हकीकत में मुसलमानों, नमाज मुकम्मल होती है। सहाबा के दरमियान ये बात अपने आप में पैदा हो जाती है कि आज नमाज से रसूल की वजह से पैगंबर इस्लाम को सजदा तवील करना पड़ा, नबी आखिरुज़्ज़मा को सजदा लंबा करना पड़ा। ये खबर आहिस्ता आहिस्ता हसनैन की वालिदा माजिदा, जिनको दुनिया सज्जदा कहती है, जिनको दुनिया जाहिदा कहती है, जिनको दुनिया तैयबा ताहिरा कहती है, हजरत फातिमा ज़हरा के कानों तक पहुंच गई। हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा अपने बेटे हुसैन को करीब बुलाती है, कहती है, ए बेटा हुसैन, अपने नाना को क्यों परेशान किया करता है, अपने नाना के सामने इस तरीके से शरारत क्यों किया करता है। आज तेरी वजह से तेरे नाना को अपने आप में सजदे को तवील करना पड़ा, सजदे को लंबा करना पड़ा। तो जानते हो मुसलमानों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बचपना है। नमाज़ रसूल अपने अम्मी जान की बारगाह में अरीसा पेश करते हैं,
अम्मी सुनो, आज नाना ने अगर मुझे अपनी पुष्ट पर सवार करके सुभान रब्बियल आला की तिलावत 72 मर्तबा किया है, तो ए अम्मी सुन, एक दिन ऐसा आएगा कि नाना की शरीयत पर हमला किया जाएगा, दीने मुस्तफी के वकार को मजरू किया जाएगा, कुरान की तालीम को बदनाम किया जाएगा, तो तेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में अपने 72 जानिसारों को कुर्बान करके दीने मुस्तफा की हिफाजत करता हुआ अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस है तल्लामा कारी निसार अहमद निजामी, नारे तकबीर नारे रिसालत। माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम, जो मूड बना था ना तकरीर का, हकीकत में चेंज हो गया, क्योंकि अगर 1 बजे का वक्त होता तो जहन भी अच्छा काम करता, लेकिन आओ मैं आपको बताता चलूं, और ये हकीकत में भारत का पहला जलसा होगा उर्स के बाद, है ना, जो उर्स होते हैं उसके बाद ये पहला जलसा मैं देख रहा हूँ, जितनी कॉन्फ्रेंसों में मैं शिरकत किया हूँ, कि 3 बज गया ना, हाँ, उसके बावजूद आप हजरात बैठे हुए हैं, हाँ, नहीं तो हमारे इलाके में 2 बजे तो 10 आदमी बचते हैं, है ना, यहाँ पर जलालुद्दीन भाई वगैरह हैं, उनसे पूछिए। तो हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि हम और आप यहाँ अकीदत जानते हो किसकी पेश करने के लिए आए हैं, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उस नवासे रसूल की जिसने करबला के मैदान में अपने बच्चों को कटाया है तो दीन मुस्तफ़ा के नाम पर, अपने बच्चों को कुर्बान किया है तो दीन मुस्तफ़ा के नाम पर। ए मुसलमानों, आओ मैं आपको बताता चलो, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की कुछ तारीख आपको बताता हुआ चलो। माबाद करबला पर भी 1-2 वाकया बोलूंगा, मगर इस बात को आप नोट करते हुए चले। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब पैदाइश हुई, नवासे रसूल की पैदाइश के साथ साथ ही पूरे मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर उनकी शहादत की खबर आम हो जाती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चल चुका है कि नवासे रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हजरत उमर फारूक आजम को पता चल चुका है कि नवासे रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन को पता है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा। ए मुसलमानों, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पता चल चुका है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा को मालूम पड़ चुका है कि मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। इमाम हसन मुज्तबा को पता है कि मेरे भाई हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। पैगंबर इस्लाम को पता है कि मेरे नवासे को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। मगर दुनिया के किसी मौर्रिख, कोई मौर्रिख ये साबित नहीं कर सकता है कि पैगंबर इस्लाम ने या सैयदा फातिमा ज़हरा ने या हजरत अली ने अपने हाथों को मौला की बारगाह में उठाकर ये दुआ किया हो कि रब्बे कायनात हुसैन इब्ने अली पर जो इम्तिहान है उसको हटा ले। बल्कि ए मुसलमानों, नबी ने जब अपने हाथों को उठाया है, सैयदा फातिमा ने जब अपने हाथों को उठाया है, इमाम हसन मुज्तबा ने जब अपने हाथों को उठाया है, तो यही दुआ किया है कि ए रब तबारक व तआला, जब मेरा बेटा हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे तो उसे सब्र इस्तकामत के दामन से वाबस्ता रखना, उसे सब्र अता करना। ए मुसलमानों, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ दाना मंडी की जमीन पर रहने वालों, अगर तुम्हें पता चल जाए कि लुधियाना शहर के अंदर तुम्हारे बेटे को कुर्बान कर दिया जाएगा, तुम्हारे बेटे की गर्दन को मार दिया जाएगा, अगर उस जमीन को देखोगे तो कलेजा अपने आप में दहल जाएगा। अगर ऐसा बाप होगा ना जो सब्र इस्तकामत पर चलने वाला ना होगा, उसका हार्ट फेल होगा, वही इंतकाल हो जाएगा। इसलिए कि बाप के लिए सबसे बड़ा मामला उसके बेटे का जनाजा हुआ करता है। आओ फातिह खैबर की जिंदगी उठाकर देखो, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन से चलकर हकीकत में मुसलमानों जंगे सिफ़ीन के लिए जाते हैं। चलते चलते एक मैदान में पड़ाव होता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे ही मैदान में पहुंचे हैं, एक शख्स को करीब बुलाते हैं, कहते हैं ए शख्स ये बता इस मैदान को क्या कहा जाता है? उसने कहा था इस मैदान को मैदान नैनवा कहा जाता है। हकीकत में मुसलमानों, हजरत अली ने पूछा था क्या इस मैदान को कुछ और भी कहा जाता है? उस शख्स ने कहा था हाँ हाँ, इसे करबला कहा जाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आंखों में आंसू के कतरात आ जाते हैं। जैसे ही करबला का नाम सुनते हैं, उनके आंखों में आंसू के कतरात आ गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सारू कतार रोकते हैं, हकीकत में घोड़े से जमीन पर आते हैं, उस शख्स के हाथों को पकड़ करते ए शख्स ये बता वो जो अपने आप में नहर दिख रही है उस नहर को क्या कहा जाता है? कहने वाले ने कहा था उस नहर को नहर फुरात कहा जाता है। जैसे ही नहर फुरात का नाम उस शख्स ने लिया है, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आंखों से और आंसू निकलने लगे। हजरत अली के आंखों से आंसू के कतरात जारी हो गए। तो उसने पूछा ए अली, जब मदीना से चले थे तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अली जब मदीना
मदीना से चले थे तो अपने आप में उमंग जोश के साथ चले थे। अली इस मैदान में आने के बाद तुम्हें क्या हो गया है? तेरे आंखों में आंसू के कतरात क्यों निकल रहे हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने आंखों में आंसू के कतरात को जारी करके कहते, मेरे साथियों, एक दिन की बात है, मैं दोनों आलम के मालिक व मुख्तार पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठा था। नबी ने कहा था, अली एक दिन मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग मेरे बेटे हुसैन को करबला के मैदान में बेदर्दी के साथ शहीद कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, सुनो सुनो, जानते हो यही वो जमीन है जहां मेरे बेटे हुसैन को बेदर्दी के साथ शहीद किया जाएगा। खानदान अहले बैत के चश्मो चिरागों को बेदर्दी के साथ इसी जमीन पर शहीद किया जाएगा। खानदान अहले बैत से मोहब्बत करने वालों के वकार को इसी जमीन पर मजरू करने की कोशिश की जाएगी। यही वो जमीन है जहां मेरे बेटे हुसैन का खेमा लगाया जाएगा। यही वो जमीन है जहां पर मेरे बेटे हुसैन के कजावे रखे जाएंगे। वो जो तुम नहर देख रहे हो ना, उसी को नहर फुरात कहा जाता है। उस पर इस तरीके से पाबंदी लगाई जाएगी, इस तरीके से पहरा लगाया जाएगा। कहा जाएगा कि अगर सूअर पानी मांगे तो उसे पिला दो, कुत्ता पानी मांगे तो उसे पिला दो, मगर खानदान अहले बैत के चश्मो चिरागों को एक बूंद भी पानी न देना। ए मुसलमानों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में अगर चाहते तो मौला की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर ये दुआ कर देते कि रब्बे कायनात मेरे बेटे हुसैन से ये इम्तिहान को हटा ले। मगर करबला के मैदान में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने हाथों को मौला की बारगाह में उठाकर यही दुआ किया था कि रब्बे कायनात मेरा बेटा हुसैन जब इस करबला के मैदान में पहुंचे तो मेरे बेटे हुसैन को सब्र अता करना, मेरे बेटे हुसैन को सब्र इस्तिकामत के दामन से वाबस्ता रखना। ए मुसलमानों, अगर हजरत अली या नबी दुआ करते थे तो रब तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमाकर अपने आप में इमाम हुसैन के ऊपर से इम्तिहान को हटा लेता। मगर नबी आखिरुज़ ज़मा को मालूम था और अपनी उम्मत को पैगाम भी देना था, अपनी उम्मत को मैसेज भी देना था कि उम्मत मोहम्मदिया के लोगों गवाह हो जाओ, जो मेरा खानदान दुनिया में आया है सिर्फ ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आया है, नजराना इकट्ठा करने के लिए नहीं आया है, पीरी मुरीदी करने के लिए सिर्फ नहीं आया है, मेरा खानदान आया है। जब दीने मुस्तफा पर हमला किया जाएगा तो खानदान अहले बैत के लोग अपने सर को कटाकर दीने मुस्तफा की हिफाजत करते हुए नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लामा कारी निसार अहमद साहब किबला निजामी जिंदाबाद, खतीब अहले सुन्नत अल्लामा अलाउद्दीन सबाब बरेलवी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या माशाअल्लाह। रसूलल्लाह। हजरात मोहतरम, मुकम्मल गुफ्तगू तो हो नहीं सकती है ना। करबला का जो वाक़या है ना, बहुत लंबा है। मैं मुंबई में 10 दिन बोलता हूँ तब जाके पूरा होता है, तो इख्तिसार से मैं बोलूँगा। उसी में कहीं है ना हजरत, एक दो वाक़या बोलना है क्योंकि हजरत अल्लामा अलाउद्दीन साहब किबला सबाब बरेलवी तशरीफ ला चुके हैं, है ना। जी बेशक, उनको माशाअल्लाह। भी ख्याल करना है और वक्त फजर भी होने वाला है ना। तो हजरत मोहतरम, मैं आपको मैसेज और पैगाम देना चाहता हूँ। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत करने वालों, नवासे रसूल पर अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने वालों, आओ मैं आपको बताता चलो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाकर देखो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान से अपने नाना जान की उम्मतियों को क्या मैसेज दिया है, अपने नाना जान की उम्मतियों को क्या पैगाम दिया है। नवासे रसूल ने करबला की जमीन से अपने नाना जान की उम्मतियों को यही से दिया था कि ए नाना जान की उम्मतियों, सुनो सुनो, आज नमाज रसूल करबला के मैदान में आया है, अपने सर को कटा रहा है मगर नमाज को कज़ा होने नहीं दे रहा है। नाना जान के उम्मतियों, तुम जहां भी रहना, हुसैन इब्ने अली से उस वक्त मोहब्बत का इजहार करना जब तुम नमाज की पाबंदी करना, जब तुम कुरान की तिलावत की पाबंदी करना। आओ मैं आपको बताता चलो मुसलमानों, आज हमने अपनी जिंदगी के अरकान को किस तरीके से भुला दिया है, अपनी जिंदगी के वकार को किस तरीके से मजरू कर दिया है। जैसे ही मुहर्रम की पहली तारीख आती है, मुसलमानों की बस्तियों में हुसैन इब्ने अली का नारा लगने लगता है। हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत लोगों के दिलों में अपने आप में रोशन हो जाती है। मगर ए मुसलमानों, नवासे रसूल के मिशन को भी देखते हुए चलो। नवासे रसूल ने करबला के मैदान में किस बुनियाद पर अपने सर को कटाया था, अपने खानदान के लोगों की कुर्बानी को पेश किया था, उस मिशन को भी हम और आपको आगे बढ़ाना है। हकीकत में मुसलमानों, जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से करबला की तरफ रुख किए हैं ना, मक्का
होते हुए तो ए मुसलमानों सबसे पहला पैगाम जो मैसेज इमाम हुसैन ने नाना जान के उम्मतियों को दिया था, वो जानते हो मुसलमानों वो पैगाम क्या था? हजरत इमाम हुसैन सबसे पहले नाना जान की कब्र अनवर पर गए, उसके बाद अपनी वालिदा माजिदा सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा की कब्र पर गए। जानते हो मुसलमानों वो मैसेज क्या दे रहे थे कि नाना जान के उम्मतियों, जिंदगी में जब तुम पर कोई मुश्किल वक्त आए तो सबसे पहले अपने माँ बाप के पास पहुंचो और अपने माँ बाप से दुआ कराने की कोशिश किया करो। लेकिन हालात कितने बदतर हो चुके हैं, मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। हमारी कौम के लोग आज अपने माँ बाप को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। बाप की कॉलर पर हमारी कौम के लोग हाथ डालने पर आमादा है, माँ की ममता के साथ खिलवाड़ करने पर आमादा है। मुहर्रम का महीना लग जाएगा तो 11 डेग की खिचड़ा बनवाने पर ये आमादा होता है, 11 डेग मलीदा ये अपने आप में फातिहा कराने पर आमादा होता है। सुन मुसलमान, 11, 20, 21, 41 नहीं, अगर 1000 डेग भी तू खिचड़ा तकसीम करा दे, अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है तो रब तबारक व तआला ये तमाम चीजें तेरे मुंह पर मार देगा। अगर तू चाहता है कि अल्लाह तेरे नजराने को कबूल करे, तेरी अकीदत को कबूल करे, तो रूठे हुए माँ बाप को सबसे पहले मिलाने की कोशिश कर। जब रूठे हुए माँ बाप तुझसे मिल जाएंगे, तुझे 11 डेग 1000 डेग बिरयानी या खिचड़ा बनवाने की जरूरत नहीं है। अगर तूने 11 रुपया ही नमाज़े रसूल के नाम पर सदका कर दिया तो रब तबारक व तआला उसी सदके के सदके में तुझे जन्नत में आला मकाम है ना। लेकिन आज हमारी कौम क्या कर रही है, आओ मैं आपको बताता चलो। इतना बड़ा मजमा है ना, हकीकत में मुसलमानों आलिम आएगा तो ये इस्तकबाल करेंगे। अगर इसी स्टेज पर कोई पीर साहब आ गए होते तो हमारा हाल बहुत अच्छा हो जाता। हकीकत में चूमने की लाइन लग जाती, दस्तबोसी करने की लाइन लग जाती। मुसलमानों में पीरों का अपने आप में मुखालिफ नहीं हो, हकीकत में पीर की इज्जत करो, मगर पीर से पहले अपने माँ बाप की इज्जत व तकरीम करो। आज हमारी कौम ने अपने वकार को इसी तरीके से मजरू किया है। जिस गली जिस कूचे का जायजा ले लो, नौजवान तबका को देख लो, पीर की आमद पर नारे तकबीर, नारे रिसालत की अपने आप में लोग इस्तकबाल का नारा लगाते हैं। हर कोई अपने आप में कोई हाथ दबाता है, कोई पैर दबाता है। उसी नौजवान को खड़ा करके पूछ लो, नौजवान क्या तूने कभी बाप के कदम को दबाया है? क्या तूने कभी माँ के कदम को दबाया है? क्या तूने कभी बाप की बातों पर अमल किया है? हकीकत में नौजवान की जबान खामोश हो जाएगी। मुसलमानों, अगर तुम अपनी दुआ को कबूल कराना चाहते हो, अगर दुनिया के किसी हिस्से में तुम्हारी दुआ कबूल ना हो रही हो तो सीधे अपने घर को चला जा। अगर तेरी माँ बहयात है तो उसके रुपट्टे को अपने सर पर रखकर मौला की बारगाह में हाथों को उठा दे, दावे के साथ कहता हो माँ के रुपट्टे के सदके में जो दुआ की जाती है अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाकर उस पर रहमतों की बरसात। तो हजरात मोहतरम, मेरा मौजू ये नहीं है। अब मैं करबला की जमीन पर आपको लेकर चल रहा हूँ। एक वाकया करबला का, फिर माबादे करबला का एक वाकया, फिर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। आओ मैं आपको पैगाम देता हुआ चलो। करबला की जमीन पर जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहुंचे हुए हैं, ए मुसलमानों करबला की जमीन है, हकीकत में आशूरा की रात है। हकीकत में मुसलमानों हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फजर के वक्त अपने बेटे अली अकबर को आवाज दी है, बेटा अली अकबर तो अपने आप में जरा करबला के मैदान में चले जाओ और अजान की सदाओं को बुलंद कर दो। ए मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, बेटा अली अकबर जब करबला के मैदान में जाना, अजान देने के बाद जरा जमीन करबला का जायजा भी ले लेना। हजरत इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला के मैदान में जाते हैं, अजान की सदाओं को बुलंद करते हैं। ए मुसलमानों, जमीन करबला का जायजा लेते हैं। चलते चलते एक मकाम पर पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि एक खातून है जो सर से लेकर अपने आप में पांव तक नकाब पोश है, लेकिन अपने आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी कर रही है, बेदर्दी के साथ आंसू बहा रही है और जमीन करबला को अपने आंचल से साफ कर रही है, जमीन करबला के कंकरों को अपने आंचल में समेट रही है। हजरत इमाम अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब उस खातून की इस हालत को देखा है कि ये खातून बेदर्दी के साथ आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी कर रही है, अपने दिल में सोचते हैं, मौला ये तो करबला की जमीन पर कूफा जो है ये तो बेदर्दों और बेईमानों की जमीन है, ये कौन सी खातून है जो इस
तरीके से बेदर्दी के साथ करबला की जमीन को अपने आंचल से साफ कर रही है। हजरत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चलते चलते अपने बाबा के खेमे में पहुंचे हैं। हजरत इमाम हुसैन ने पूछा था, ए बेटा अली अकबर, क्या तूने अजान की सदाओं को बुलंद कर दिया है? हजरत इमाम अली अकबर ने कहा था, जी बाबा, लेकिन ए बाबा एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, बेटा अली अकबर वो कौन सी बात है? हजरत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, बाबा जब मैं अपने आप में अजान देने के बाद ज़मीन करबला का जायजा ले रहा था तो एक मकाम पर पहुंचा, मैंने एक खातून को देखा था। उस खातून को इस तरीके से देखा था, ऐसा पता चल रहा था बाबा कि उसका कोई अपना ज़मीन करबला में शहीद होने वाला है, उसका कोई अपना दुनिया से रुखसत होने वाला है। वो बेदर्दी के साथ रो रही थी, वो ज़मीन करबला को अपने आंचल से साफ कर रही थी, वहाँ की कंकरों को अपने आंचल में चुन चुन कर रख रही थी। ए बाबा अपने आप में ऐसा पता चल रहा था, ऐसा मालूम हो रहा था उस खातून का कोई अपना दुनिया से रुखसत होने वाला है। हजरत इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस तरीके से जब अपने बाबा हुसैन से अपनी बातों को रखा है, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, बेटा अली अकबर, क्या तूने उस खातून को नहीं पहचाना? क्या तूने उस खातून को अपने आप में नहीं जाना? हजरत इमाम अली अकबर ने कहा, नहीं बाबा, मैंने उनको नहीं पहचाना। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, बेटा अली अकबर, वो खातून कोई और नहीं थी, मेरी माँ, तेरी दादी सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा थी, जो ज़मीने करबला को अपने आंचल से साफ कर रही थी कि कल मेरा बेटा हुसैन 72 जख्म खाने के बाद इसी जमीन पर गिरेगा, मौला कहेंगे कंकर उसे तकलीफ। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस हैतल्लामा कारी निसार अहमद साहब क़िबला निज़ामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात में घबराए नहीं है ना? हाँ, अम्मा बादे करबला पर एक वाकया सुन ले, क्योंकि मैं घबरा गया हूँ बस। जी जी ठीक है, क्योंकि भाई वक्त को भी देखना है ना, फिर मौका मिला तो आपके दयार में आऊंगा तो फिर सुनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है हजरत मोहतरम, आओ मैं आपको करबला की जानिब लेकर चलूं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करबला के मैदान में आशूरा के दिन शहीद कर दिया जाता है। हकीकत में शहादत के बाद उन सालिमों ने, उन बेदर्दों ने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सरे अक़दस को जुदा किया उनके तन से, और तमाम 71 जो शहदा थे उनके सरों के बीच उनके तन से जुदा किया। और जानते हो मुसलमानों, उनके जिस्म अतहर से कपड़ों को उतार लिया गया, और कपड़ों को उतारने के बाद उसी करबला की जमीन पर, ए मुसलमानों, अगर अपने आप में दिल लगाकर सुनोगे ना तो आंख से खून के आंसू निकलेंगे। करबला की जमीन पर उस नवासे पर घोड़ों की टापों से उनके जिस्मों को कुचला गया, जिस नवासे को पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी पुश्त पर बिठाकर मदीना की गलियों की सैर कराया करते थे। हकीकत में उस नवासे को, ए मुसलमानों, करबला की जमीन पर किस तरीके से बेदर्दी के साथ उनके वकार को मजरू करने की कोशिश की गई है, उनके जिस्म अतहर के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है कि हकीकत में मुसलमानों, उनके सर को उनके तन से जुदा करने के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म अतहर पर इस तरीके से अपने आप में घोड़ों की टापों से रो दबाया गया। हकीकत में मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हकीकत में जो पसलियां थी अपने आप में चकनाचूर हो चुकी थी, हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थी। इस तरीके से कौन किसके साथ सलूक करता है? उन जालिमों ने करबला के मैदान में कौन सा जुल्म था जो मुसलमानों खानदान अहले बैत पर ना किया था? हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सरों को हकीकत में इकट्ठा करने के बाद, जानते हो मुसलमानों, खानदान अहले बैत के लोगों को कैदी बनाया गया। उन खानदान अहले बैत में 64 औरतें थी, 26 बच्चे थे, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो मर्द थे। हकीकत में मुसलमानों वही तनहा बचे थे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान के चश्मो चिराग थे। ए मुसलमानों, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैरों में बेड़ियां पहनाई गई है, हाथों में हथकड़ी लगाई गई है, गले में गले का तोक डाला गया है। इस तरीके से हकीकत में मुसलमानों करबला के मैदान से कूफा की तरफ ले जाया गया है। जानते हो मुसलमानों, मैं तुम्हें पैगाम ये देना चाहता हूँ, जब अपने घरों को जाओ ना तो सैयदा ज़ैनब की उस बात को याद लेकर जाओ कि सैयदा ज़ैनब के हकीकत में सर से और खानदान की
तमाम बीवियों के सरों से दुपट्टे को छीन लिया गया था, मगर करबला के मैदान में खानदान की बेटियों ने, खानदान अहले बैत की खातून ने हकीकत में किस तरीके से करबला के मैदान में पर्दे का एहतमाम किया था। हकीकत में मुसलमानों अपने बालों से अपने चेहरे को छुपाकर करबला के मैदान से खानदान अहले बैत की बेटियों ने उम्मत की तमाम बेटियों को मैसेज दिया था, उम्मत की बेटियों सुनो सुनो, जब तुम पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, तुम पर कितनी भी बला आ जाए, तुम अपने आप में पर्दे का एहतमाम करते रहना। आज हमारे वकार को हमने खुद लूटा है। ए मुसलमानों, हमारी कौम की बेटियों की इज्जतों का जनाजा हमने खुद निकाला है। आओ मैं आपको बताता चलो, खानदान अहले बैत की बेटियों को इस तरीके से करबला की जमीन से ले जाया गया है। बाजारों से जब कष्ट कराया जाता था ना, तो हकीकत में खानदान अहले बैत की बेटियां अपने चेहरे को छुपाया करती थी। ये काफिला आहिस्ता आहिस्ता कूफा की जमीन पर पहुंचा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास। हकीकत में अगर मैं उसकी तरफ जाऊंगा तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। उसके बाद जानते हो मुसलमानों, ये काफिला कूफा की जमीन से निकलकर हकीकत में मुसलमानों एक गिरजा घर के रास्ते से जाता है। राहिब ने किस तरीके से इस्लाम कबूल किया था, अगर उस पर गुफ्तगू करूंगा तो लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। आओ उस पर गुफ्तगू करता हुआ चलो, खानदान अहले बैत के चश्मो चिरागे को उस बात को आपको बताता हुआ चलो। ये जब कूफा का ये अपने आप में ये लश्कर जो खानदान अहले बैत के लोगों को कैदी बनाकर दमिश्क की जमीन पर जा रहा था, मुल्क शाम की तरफ जा रहा था। हकीकत में चलते चलते एक जगह पर इस काफिले में पानी खत्म हो जाता है। हकीकत में मुसलमानों जो काफिले के सरदार थे वो अपने आप में वहीं पर खेमा जमा लेते हैं, अपने लिए खेमा नस्ब किया जाता है। खानदान अहले बैत की तमाम ख्वातीन के लिए हकीकत में मुसलमानों जमीन की नंगी पीठ के ऊपर, आसमान के नंगे आसमान के नीचे उसी तरीके से उनको ए मुसलमानों हकीकत में उसी जमीन पर इस तरीके से बिठा दिया जाता है। किस तरीके से जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा था। हकीकत में मुसलमानों पानी की तलाश की जाती है, अपने लिए खेमा नस्ब किया गया है। खानदान की तमाम बेटियों के लिए हकीकत में उन्हें इसी तरीके से बिठा दिया गया है। हजरत इमाम हुसैन की सबसे लाडली बेटी जिनको दुनिया सज्जदा सकीना कहती है, सज्जदा सकीना की निगाह वहीं पर एक छोटी सी झाड़ी थी, उसी पर पड़ती है, उसका थोड़ा सा साया था। सज्जदा सकीना उसी झाड़ी की तरफ जाती है। ए मुसलमानों, अगर आज कोई सैयदजादा व सैयदजादी आ जाए ना तो हम अपनी पलकों को बिछा देते हैं, हम अपने आप को उनके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर खानदान अहले बैत पर किस तरीके से जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा गया है करबला के मैदान में। हकीकत में मुसलमानों, आओ मैं आपको बताता चलो, सज्जदा सकीना हकीकत में मुसलमानों उसी मिट्टी के थोड़े से टीले को लेकर उसी को अपना तकिया बनाती है। उधर ए मुसलमानों वो लोग पानी की तलाश करके आते हैं, पूरा काफिला पानी पी लेता है। अब ये काफिला निकलकर हकीकत में मुल्क शाम की तरफ रवाना होता है। हकीकत में मुसलमानों अभी ये काफिला निकला था कि ए मुसलमानों इतने में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सरे अक़दस जिस नेज़े पर था, ए मुसलमानों वो नेज़ा अचानक जमीन में गड़ जाता है। जैसे ही वो नेज़ा जमीन में गड़ा, हकीकत में काफिले के जितने भी धुंधर थे, जितने भी पहलवान थे, ए मुसलमानों उसको खींचने की कोशिश करते हैं, मगर किसी के अंदर इतनी ताकत और कुव्वत नहीं है कि उसे अपने आप में खींच सके, उसे अपने आप में निकाल सके। हकीकत में जब ये लोग थक हार गए ना तो सीधे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में पहुंचे। कहते हैं शहजादे, आपके बाबा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, जरा आप इसकी खबर लीजिए। हकीकत में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब उस नेज़े के पास पहुंचे हैं तो वो समझ जाते हैं कि बाबा क्यों आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हकीकत में मुसलमानों हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब के करीब आते हैं। कहते हैं फूफी जरा बच्चों में जायजा ले लीजिए, लगता है कि बाबा का कोई लख्ते जिगर कहीं पर छूट गया है। हजरत सैयदा ज़ैनब बच्चों को नाम ले लेकर पुकारती है, हर कोई लब्बैक की सदाओं को बुलंद करता है, हर कोई लब्बैक लब्बैक की सदा देता है। लेकिन ए मुसलमानों जब सैयदा ज़ैनब ने हजरत सैयदा सकीना का नाम लिया है, सैयदा सकीना ने लब्बैक की सदाओं को बुलंद नहीं किया है। हजरत सैयदा ज़ैनब अपनी सवारी से उतरती है, कहती है ज़ैनुल आबिदीन शहजादे तुम्हें खबर नहीं है, हुसैन इब्ने अली की सबसे लाडली बेटी, हुसैन के सीने पर सवार होने वाली सबसे चहीती बेटी सैयदा सकीना वहीं पर छूट गई है। हे मुसलमानों रात हो चुकी थी, सैयदा ज़ैनब उसी की तरफ अपने आप में दौड़ती हुई जाती है। जानते हो जब सैयदा ज़ैनब उसी जगह पर पहुंची है तो क्या देखती है कि एक खातून है जो अपने आप में सर से लेकर पांव तक नकाब पोश है। हे मुसलमानों सैयदा सकीना को अपने गोद में ली हुई है। सैयदा सकीना रो रो कर दास्तान करबला को सुना रही है, अपनी मीठी जबान से कहती है कि करबला के
बेदर्दों ने मेरे भाई पर किस तरीके से उनके वकार को मजरू करने की कोशिश की। मैंने अपने चचा से सिर्फ पानी की तलब किया था, मेरे चचा के दोनों बाजुओं को उन जालिमों ने काट दिया था। मेरे बाबा के वकार को किस तरीके से उन लोगों ने मजरू करने की कोशिश की। मेरे बाबा ने लास्ट तक नाना के अक्सरियत की बात की। उन लोगों ने मेरे बाबा को भी जामे शहादत का नोश कर दिया। ए मुसलमानों, सैयदा सकीना रो रो कर करबला की दास्तान को सुनाती है। हजरत सैयदा ज़ैनब उस खातून के करीब पहुंचकर कहती है, खातून आज तूने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हें पता नहीं है ये किसकी शहजादी है, तुम्हें पता नहीं है ये किसकी बेटी है। हकीकत में इसका अज्र मैं तुझे जरूर अता करोगे। खातून जरा तू अपने आप में बता तो दे, तू है कौन। हजरत सैयदा ज़ैनब ने जैसे ही उस खातून से इतना कहा है, ए मुसलमानों, उस खातून ने अपने चेहरे से नकाब हटाकर कहा था, बेटी ज़ैनब क्या तू अपने माँ फातिमा ज़हरा को नहीं पहचान रही है। ए मुसलमानों, ये दास्ताने करबला है। और माबादे करबला के लिए ना कुल वक्त चाहिए। आधा घंटा में हम कुछ बोल नहीं सकते। अभी पहला वाकया बोल रहा हूँ, अभी तो पूरा वाकया पड़ा है। जलालुद्दीन भाई ने कहा था कि आपको माबादे करबला बोलना है, लेकिन वक्त रहेगा तब ना बोलेंगे, है ना। तो हजरात मोहतरम, तो मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। फिर मौका मिला तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत आपके दयार में आऊँगा तो गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। दुआ करता हूं कि रब्बे कायनात मुझसे बोलने में, कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई तो मेरी गलतियों को माफ फरमाए। मेरे साथ किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, उलमा अहले सुन्नत वल जमात की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे। और जिन लोगों ने जिस मेहनत के साथ आज के इस जलसे का इनकाद किया, अल्लाह सबकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। जलालुद्दीन भाई, मोइनुद्दीन भाई, रईस भाई, फखरुद्दीन भाई और दीगर जितने भी भाई हैं और जितने भी लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं जानता। अल्लाह सब की मुरादों को पूरी फरमाए। हजरत अल्लामा अशरफ कादरी के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला। माशाअल्लाह, बहुत ही